Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइज आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन के साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपकी बात नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, तो उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके टूवर्ड्स, वो सारी ही चीज़ें देखेंगे। क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या फीलिंग्स हैं। तो तैयार हो जाइए इस रीडिंग के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। ओके गाइज, सो लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग। जब तक मैं कार्ड शफल करूंगी आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। कुछ कार्ड्स आए हैं हमारे पास, लेट अस सी कौन कौन से कार्ड्स हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हायरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, 10 of coins, 2 of swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of swords। सो गाइज यहाँ पर हमको ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत कुछ चल रहा है उनके माइंड में, उनकी लाइफ में, और रिलेशनशिप्स तो बहुत बुरे तरीके से जैसे ख़राब हो चुके हैं। किसी ना किसी से वो लड़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बात ऐसी होती जा रही है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। रिश्ते भी खराब हो सकता है, फैमिली से इश्यूज है, हो सकता है फ्रेंड्स के साथ या काम पर कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। और जिसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है ये सब इसलिए हो रहा है कि आपके साथ भी जो उनका रिश्ता है बहुत अच्छे से नहीं जा रहा है, और वो चाह रहे हैं आपसे बात करना, आपसे माफ़ी मांगना जो उन्होंने गलती करी है, जो वो आपका स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 5 ऑफ सोर्ड्स है जो हमको ये बता रहा है कि पर्सन सैड है, रिग्रेटफुल स्टेट ऑफ माइंड है, परेशानी है, और गलतियों की माफ़ी जैसे मांगना चाहते हैं, पछतावा है, इनको रिग्रेट है। सैडनेस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। आई ऑल्सो सी जैसे इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आगे के लिए, और वो रास्ता इनको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने खुद अपने आंखों के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पर किसी और की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर इनकी खुद की ही है। क्योंकि ये जब तक हाथ नहीं हटाएंगे, ये जब तक उस चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इनको जोश नहीं आएगा, ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड ही दिखाएंगे हमेशा, तो फिर क्या रहेगा कि इनको डायरेक्शन नहीं मिल पाएगी। इनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब तक ये हाथ नहीं हटाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे लड़ाई झगड़ा, बहुत ही प्रॉब्लम और स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। और अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्हीं की कहीं ना कहीं कुछ इन्हीं की तरफ से ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हर रिश्ते में सेम पैटर्न ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट, थके हुए, परेशान और जैसे निराश मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो मुझे ये बता रहा है कि कुछ भी इस पर्सन को आगे नहीं दिख रहा है, कुछ भी इस पर्सन को आगे नहीं दिख रहा है। बहुत ही ब्लॉक्ड है ये पर्सन, और हिम्मत कर रहे हैं ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश ये पर्सन करेंगे। कुछ समय के बाद इनको कोई रास्ता डेफिनेटली दिखेगा। जब इनको रियलाइजेशन होगा तो इनको रास्ता, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इनको दिखेगा और कंप्लीशन होगा इस रिलेशनशिप का। ये रिलेशनशिप जैसे ही इन्होंने गोल सेट किए थे वो सारे गोल्स पूरे होंगे। इस रिश्ते को लेकर जो भी इनके गोल्स थे वो सारे के सारे गोल्स पूरे होंगे। इनको हिम्मत आएगी और इनको ना पुश की भी ज़रूरत होती है, तो आप टाइम टू टाइम इनको पुश करते रहिए, इंपॉर्टेंस बताते रहिए इस रिश्ते की। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पुश करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे अगर कुछ मैरिड लोग देख रहे हैं तो आप अगर अपनी कुछ बच्चा ऐसा भी, एक बच्चा आपका ऐसा भी हो सकता है जो कि सब कुछ बिना बोले कर दे, कुछ ऐसा जिसको बार बार पुश करते रहो कि पढ़ ले या ये कर ले, है ना। इस तरीके के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, या
कुछ चिल्ड्रन इस तरीके के भी होते हैं, तो यहाँ पर वैसी एनर्जी है कि इनको पुश चाहिए रहता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो भी आप फेस कर रहे हो इस रिलेशनशिप के अंदर, ये कुछ आपके पास्ट कर्मास हैं। तो यहाँ पर अगर आप बार बार ये चीज़ फेस करते हो इस पर्सन के साथ, तो आप दिल से चाहते हो कि आप इसके साथ रहो, ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, रिश्ता खूबसूरत हो, तो यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपके कर्मास। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके का पैटर्न बन गया है जो आप बार बार करे जा रहे हैं और वो गलत है और आप जानते हैं, आप देखें ऐसा तो कुछ नहीं है, कुछ कर रहे हैं जिसके कारण से बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो कर्मास पे ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे बार बार, क्योंकि जब तक वो साइकिल आपका क्लियर नहीं होगा आप नेक्स्ट साइकिल में इनके साथ कैसे जा पाओगे। तो कर्मास के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऐसा नेगेटिव पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हो उसको प्लीज़ ब्रेक कीजिए ताकि आपको जो मिलना है बहुत आसानी से मिल पाए। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये कार्ड ना हमेशा मुझे बहुत खूबसूरत कार्ड लगता है, क्योंकि ये हमारा भाग्य चक्र है, राइट। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच शोज कि आप अपने अच्छे कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। तो ये होप देता है ये कार्ड। ये ऐसा नहीं होता है कि आप अगर अपने कर्म अच्छे करेंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, आप क्रिएट कर सकते हो अपने डेस्टिनी को, ठीक है। तो ये मत बोलते रहा करो हमेशा। अब ये जो बोलते हो ना यहाँ पे कुछ लोग कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये मानते हैं तो अच्छे कर्मा करने शुरू कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये पर्सन जो है आपके बगैर बहुत ही सैड हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो है कुछ ऐसे गंदे कर्मास किए हैं, कुछ बुरे कर्मास किए हैं, कुछ रॉन्ग डीड्स किए हैं जिसके कारण से इनके साथ ऐसा हो रहा है और उन्होंने आपके साथ वफादारी नहीं की, इसलिए ये ऐसा फेस करें, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड हमको ये बता रहा है ये पर्सन रिग्रेट में है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से फॉलो कर रहे हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकली कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। बट ये ट्रेडिशनल भी है ये पर्सन, ये एकदम से जैसे क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, तो एकदम से अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करें कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये कुछ कर लें या बहुत बड़ा डिसीजन अचानक से ले लें, तो वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत सोच समझकर डिसीजन लेने वाले पर्सन है। भगवान में बहुत बिलीव करते हैं तो इनको रास्ता दिखेगा, बट कभी कभी ये प्राउडी हो जाते हैं जिसके कारण से इश्यूज आ जाते हैं और आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी, और मैं यहाँ पर बोलूँगी कम्युनिकेशन इस रिश्ते में शायद वीक हो सकता है। बातचीत या तो बिल्कुल बंद है या फिर सही तरीके से कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मर रहे हैं जैसे बात करने के लिए। मुझे यहाँ पे नंबर 5, नंबर 14 एंड नंबर 23 ऑफ एनी मंथ लकी दिख रहा है। या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इस पर्सन का डेस्टिनी हो सकता है, या फिर आपका हाउस नंबर का टोटल हो सकता है, मोबाइल नंबर का टोटल, या ये डेज और डेट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। आप देखें कैसे आपसे मैच कर रहा है। मुझे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आपको 555, 55, 4 times 5, 5 times 5 ये बार बार दिखता होगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये चेंज जो है मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और जब भी ऐसा हो तो आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस कर सकते हैं इस नंबर को देखकर, या फिर कुछ इस तरीके से विश कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस फील्ड में या जिस एरिया में आप चेंज चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि पर्सन बहुत ही परेशान है आपके बगैर, इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और इनके ऊपर ना जैसे 2 तलवारें लटकी हुई हैं, कभी इस तरफ जाते हैं कभी उस तरफ जाते हैं। आपके साथ कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जिसके बीच में इनको डिसीजन लेना है। तो बहुत ही सैड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बट इतना ज़रूर है कि आपके साथ रहना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस आपको लेके प्योर हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, पर मजबूरी ऐसी है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि फैमिली इश्यूज कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। पर्सन मैरिड हो सकते हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इनसे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैमिलीज़ के अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेकर ये करें, तो उसमें उनको वक्त जाएगा, बट आपकी विश ये ज़रूर पूरी होती हुई दिख रही है। आपकी विश है दोनों आप रीयूनाइट हों, रीयूनियन हो, वो आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि मैनिफेस्टेशंस को शुरू कर दीजिए। कंप्लीशन, फैमिली का सपोर्ट, हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिख रही है।
और ये पर्सन अभी आपके साथ रहने के लिए ही सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये पर्सन से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और ये पर्सन वापस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ जो सेपरेशन है ना, इनको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा टाइम दें उस चीज़ पे। और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस पर्सन के साथ, ये कुछ गलत नहीं बोलना है, उतना ही ये ज़्यादा नेगेटिव होते जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालो और इस पर्सन को भी आप तभी निकाल पाओगे जब आप अपने आप को निकाल पाओगे। ओके, तो अब हम ये देखने वाले हैं गाइस कि आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है इस सिचुएशन में, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है। वन मैसेज के लिए सेल्फ डिसिप्लिन। तो आप देखिए आप क्या डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, कि आपको पता है आप कब क्या कर रहे होते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं। पूरा टाइम मुझे यहाँ पर लोग सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत सोचते हो आप, बहुत सोचते हो, पूरा दिन सोचते रहते हो, बस कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। उस चीज़ के ऊपर प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। एक डिसिप्लिन लाइफ आपको बहुत कुछ दे सकती है और ये सिर्फ आपके लव लाइफ में या कहीं और हेल्प नहीं करेगी, आपको हर एरिया में लाइफ की हेल्प करेगी। तो प्लीज़ सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान देना है, इस चीज़ को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या मैसेजेस हमको मिल रहे हैं। मैनिफेस्ट, देखिए मैंने आपसे बोला पहले भी कि मैनिफेस्टेशन के ऊपर आपने ध्यान देना है और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होगा ही होगा। इसलिए देखना है, सोचना है कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हो। जो लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज आया है, मैनिफेस्ट करना शुरू करना है आपने, क्योंकि वो सब आपका पूरा होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। और साथ ही साथ आई ऑल्सो सी जैसे आपके जो पर्सन है वो भी आपके लिए कुछ मांग रहे हैं, वो भी आप दोनों का साथ मांग रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पर्सन याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हो, शायद इनकी चाहत है कि हमारी बात हो, हम दोनों साथ हों, और उसी के ऊपर ही ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप क्रिएटर हो अपनी डेस्टिनी के, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो, तो उसके ऊपर काम करो, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट करना है आपने, ट्रस्ट करना है। पहले आप बहुत खुद पे विश्वास करते थे, कॉन्फिडेंस होता था और वो ज़ील होती थी ज़िंदगी को जीने की, और अब वो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ट्रस्ट खोता जा रहा है, वो कॉन्फिडेंस खोता जा रहा है। ट्रस्ट करना है खुद पे। फाइंड बैलेंस लाइफ, यहाँ पर बैलेंस ही जैसे खो चुके हो, तभी यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं है और ना ही बैलेंस है। तो बैलेंस्ड वे में हर चीज़ करनी है आपने, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी। रिश्ते के अंदर भी मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आगे चल के। आप भी मैनिफेस्ट करोगे और ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज हैं तो वो बेटर होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके। एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा और वो स्ट्रेंथ आएगी कि हाँ ये मेरे लिए है। और वेटिंग रिजल्ट्स, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, ये पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट का, हो सकता है आप भी इंतज़ार कर रहे हो। और कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, पर वेट करना है। ओके, वेट करना है, मैनिफेस्ट करते रहिए, विश्वास रखिए और बैलेंस्ड वे में ज़िंदगी जीनी है। बैलेंस्ड वे में आपने सब कुछ करना है और ये रिश्ते के अंदर भी बैलेंस आएगा। बैलेंस कब आता है? जब दोनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं, तभी तो बैलेंस आता है ना। तो जो आप इनके लिए प्यार रखते हो अपने दिल में, वो वहाँ से उनके दिल में भी है और वो आगे भी होगा, यही यहाँ पर
मैसेज है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में कन्फ्रंट, देखिए आप किस चीज़ से भाग रहे हैं, आप क्या चीज़ है ऐसी जिससे आप भाग रहे हैं, किस पर्सन से भाग रहे हैं, क्या आप खुद से भाग रहे हैं, देखो और उसके ऊपर काम करो। जो भी चीज़ से डर रहे हो ना, उससे डरना नहीं है, उसके ऊपर काम करना है। ये आपके लिए मैसेज है। अब मैं सेल्फ केयर डेक से देख लेती हूँ, आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है, खुद के लिए क्या करने के लिए कहा जा रहा है, अपना ख्याल कैसे रखेंगे। वॉच अ मूवी, वाओ। तो यहाँ पे कोई ऐसी मूवी देख सकते हो, कोई रोमांटिक मूवी, कोई रोम कॉम, कुछ लोग को थ्रिलर पसंद है, कुछ लोग को एक्शन पसंद है, कई लोग को हॉरर पसंद है। जो जिस भी तरीके की मूवी आपको पसंद है, कोई वेब सीरीज पसंद है, आप देखें, बिल्कुल देखें और अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर कोई कैट है आपके पास, डॉग है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कोई पिक्चर देखें। अपने आप को, अपनी सोल को नरिश करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, एंड आप देखिए उस मूवी में भी शायद आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए। तो कोई मैसेज वहाँ से भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज आप पिक कर सकते हो। नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27 मुझे लकी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए नंबर 54 मुझे लकी दिख रहा है। ओके गाइज, सो लास्ट हम रोमांस एंजल से देखेंगे। रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वन मैसेज फ्रॉम द रोमांस एंजल्स प्लीज़। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दो। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हो कि क्या मैं इसको चांस दूँ, नहीं दूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और आप इस कंफ्यूजन में हो, तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, अपने रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए, अपनी पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए। डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी, यही आपके लिए मैसेज आया है। सो गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, कैसे करते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरे दूसरे चैनल पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ये वीडियो को जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी को भी इससे हेल्प मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई लव यू ऑल। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।